मैंने जिसे बेशकीमती समझा वो कौड़ियों के भाव बिक गई। गुरूर इस बात का है कि मेरी मोहब्बत को तो कोई नहीं खरीद पाया, लेकिन तकलीफ मुझे यहाँ हुई कि जिस लड़की को मैंने महबूबा समझा था वो साली महबूबा नीलाम हो गई। ओके, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टेलिंग गाइस। माय नेम इज जितेंद्र कुमार, आई एम गुड बॉय विद बैड एटीट्यूड। एक पर्सनल डीएम आया था मेरे पास, सर एक बात जाननी थी, डोंट कॉल मी सर। ओके, सो इस डीएम का मतलब है कि एक लड़का था हाई स्कूल के अंदर, उसे एक लड़की पे क्रश था, उसने उसे प्रपोज कर दिया, उस क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 10 साल के बाद में, मेरे ख्याल से 10 साल ही है, हाँ 10 साल बाद उस लड़के ने मेहनत की, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, अब वो क्रश उसके पास लौट आई है, उससे बात करती है, एनी टाइम अटेंशन देती है। तो ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि मैं क्या करूं। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी उस लड़की के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक लड़की अपने प्राइम टाइम में 5 साल तक पार्टी करके एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, 3 साल वो किसी टॉक्सिक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है, फिर उस प्ले बॉय से दिल तोड़वाने के बाद वो 2 साल तक हुकअप करती है, यह सोच के कि वो उस लड़के से बदला ले रही है, या उस लड़की के पीछे कितने लड़कों की लाइन लगी हुई है और उस लड़के को उसकी कद्र नहीं थी। देखो आज कितनी एंजॉय कर रही है। इन डीप डाउन उस लड़की को रियलिटी चेक मिलता है 28 की एज में, 30 की एज में जाके, कि यार अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, अब उसे कोई लॉयल लड़का चाहिए, अब उसे रिस्पॉन्सिबल मैन चाहिए, अब उसे फाइनेंशियली जो सिक्योर कर सके वो लड़का चाहिए जिससे वो शादी कर सके। और अगर तुम्हारे पास एक सिक्योर जॉब है, जिसे हम गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि कोई भी माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी दे सकता है। अगर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, अगर तुम्हारे कास्ट वगैरह का चक्कर नहीं पड़ रहा है, तो कोई भी इजीली तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएगा, बिना ये सोचे समझे वो माँ बाप की बेटी उस लड़के से प्यार करती है या नहीं करती, बस वो खुश रहेगी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गई है उसके अंदर। 28 और 30 की एज तक अगर कोई लड़की सिंगल है तो उसकी सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है। पहली तो यह है कि लड़की सेल्फ बिल्ड कर रही है खुद को। कुछ लड़की के ड्रीम्स होते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल खुद के दम पे होना चाहती है, खुद के दम पे कार खरीदना चाहती है, खुद के दम पे घर खरीदना चाहती है, खुद के दम पे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। अगर 28 की एज तक लड़की ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती, वो सिर्फ फन कर रही थी, वो सिर्फ दारू पी रही थी, क्लबिंग कर रही थी, बॉडी काउंट हाई कर रही थी, लौंडों के साथ घूम रही थी, फिर रही थी, फिर एक एज के बाद में अगर वो सेटल होना चाहती है, वहाँ पर चॉइसेस खत्म हो जाती है, वहाँ पर जो मिल रहा है उसके साथ लपक जाओ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लड़की फर्स्ट वाली लड़की जो अपने आप को बिल्ड कर रही है, फाइनेंशियली स्टेबल कर रही है, खुद को कार खरीद रही है, उसकी ज़िंदगी में भी इमोशनली कहीं ना कहीं स्पेस होता है, प्यार उसे भी चाहिए होता है। लेकिन वो नाइट के अंदर डिनर करते वक्त कहीं ना कहीं एक लड़के की कमी खलती है कि काश कोई होता, लेकिन वो समटाइम्स ओके। और एक मॉर्निंग के अंदर कॉफ़ी पी रही है, माचा टी बना रही है, सोचती है कहीं ना कहीं कोई ऐसा लड़का हो जो उसे उसकी तरह समझे, इमोशनली सारी ज़रूरतें फुलफिल हो। हर वक्त वो नाइट होते डिप्रेस नहीं हो जाती कि काश कोई होता, कैंडल लाइट डिनर करते, नहीं। जो लड़की 28-30 तक खुद को बिल्ड कर रही है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ ठीक है, अब मैं हर किसी के पास नहीं जा सकती, जो मुझे मेरी तरह समझेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त, जो प्राइम टाइम होता है, जो 21 से 22 साल की लड़कियां होती है, जिस टाइम पे लड़के उनके पीछे पड़े रहते हैं, अटेंशन पे अटेंशन दिए जाते हैं, अगर वो लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है और उधर से थोड़ी सी भी 19-20 अटेंशन या प्यार या फिक्र कम हुई, लड़की दूसरी तरफ शिफ्ट। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, लड़कों की लाइन लगी हुई होती है। उस टाइम पे अगर लड़की किसी क्लब के अंदर जाके बालों को इस तरफ भी करके लड़के को देख ले, अपनी एक आईब्रो ऊपर करके लड़के को देख ले, तो वो दीवाना कर देती है। हर लड़का उनके लिए ड्रिंक खरीद के उन्हें देना चाहता है, पिलाना चाहता है, उनके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, उनकी खूबसूरती की तारीफ करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, फन करना चाहता है, और भी बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन 28-30 के बाद में कहीं ना कहीं फिर उनके लिए कोई ड्रिंक बाय नहीं करता। वो एक आईब्रो को ऊपर करे तो बहुत मतलब मज़ा नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि 28 से 30 के बाद में लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बट मैं इतना ज़रूर छोटी दे रहा हूँ कि फिर वो मनपसंद का जो लड़का जो डिनाई करती थी वो 21-22 की एज के अंदर, मेरे ख्याल से वो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। लड़का है, उसकी एज है 19 साल, लड़की है, उसकी एज है 24 साल। वहाँ पे इश्क प्यार मोहब्बत हो सकता है। काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जिनके अंदर लड़की की एज ज़्यादा है, बट इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ। तुम्हारी एज हो गई 30 साल, लड़की की एज है 35 साल, दोनों के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है, 5 साल का डिफरेंस। लेकिन 19 साल और 24 साल और 30 साल और 35 साल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है।
ये तुम्हें समझने की जरूरत है। बट इतना कहना चाहता हूं कि जो प्राइम टाइम तुम्हारे दोस्तों ने 21, 22, 20, 24 साल की एज के अंदर जो फन किया करते थे, क्लबिंग किया करते थे, घूमते थे फिरते थे, चाय थड़ी पे जाके सुट्टा सिगरेट अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हैं, उस टाइम तुमने वो टाइम पढ़ाई करने में दिया है, सारी चीज़ों से दूर होकर सिर्फ खुद के ऊपर टाइम दिया है, तो एक ऐसी लड़की के साथ एडजस्ट करना या उससे प्यार करना जिसने अपना प्राइम टाइम लौंडों को। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम इस सिचुएशन के अंदर आते हो तो तुम्हें उस नुकसान का भी हर्जाना भरना पड़ेगा जो नुकसान तुम्हें नहीं किया। जो चीज़ें प्राइम टाइम में बहुत से लौंडों को मुफ्त में मिल गई, तुम्हें उसकी कीमत दे के लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक लड़का है 20 साल का, एक लड़की से वो प्यार करता है 21 साल की, लड़की भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। लड़का कहता है कि अब मुझे अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, चाहता हूँ तुम मेरा सपोर्ट करो, ताकि तुम 23, 24 या 25 तक की हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे घर वालों के पास आके तुम्हारा हाथ मांग। लड़का अपनी जर्नी पे निकल गया है, लड़की उसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लड़की का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो लौंडा वो काम भी करके दिखा देता है जो उसे लगता है कि इम्पॉसिबल है। अब लड़का 1 साल तक अपनी जर्नी तय कर रहा है, लड़की उसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन 1 साल के बाद वो लड़की पलटने लग जाती है। वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ मिलती है, क्लबिंग करती है, एंजॉय करती है। लड़के को ये बात किसी और के थ्रू पता चलता है कि भाई तेरी बंदी कहीं और सेट हो गई, उसके साथ एंजॉय कर रही है। लड़के को जब ये बात पता चलती है तो लड़का उससे रिश्ता तोड़ देता है, बोला भाड़ में जा तू मेरी तरफ से, एंजॉय कर आराम से, अटेंशन ले, सो मर किसी के साथ घूम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 साल तक अपने ऊपर फोकस कर दिया, मैं बाकी के 2, 3, 4, 5 साल फोकस करके मैं अपनी लाइफ बिल्ड करूंगा। अब सनक गई होगी बंदे की, और वो बंदा बिल्ड कर लेता है। अब बिल्ड करते करते वो बंदा हो जाता है 30 का। अब उसके पास सारी चीज़ें हैं, लाइक गाड़ी है, खुद का घर है। अब उसके घर वाले उसके लिए शादी करवा रहे हैं उसकी, तो एक अच्छी सी लड़की देख लेते हैं उसके लिए। ये बात उस लड़की को पता चल जाती है, वो जो लड़की उस टाइम पे थी। अब वो इसकी लाइफ के अंदर आना चाहती है वापस, कैसे जैसे नंबर जुगाड़ करके इससे बात करना चाहती है और कहना चाहती है कि यार तुम तो मेरे से प्यार करते थे ना। इमोशनली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है लड़की की कि यार उस वक्त मैं नादान थी, मेरे ऐसा हो गया वैसे हो गया, सम मतलब कितने सारे उसके। तो लड़का बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, अब अपनी लाइफ एंजॉय करो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी आगे बढ़ चुका हूं। अब लड़की भी हो चुकी है ऑब्वियसली 31 की। अब लड़का क्या चूज करेगा उस लड़की को? क्यों नहीं कर सकता? एक टाइम पे तो बहुत प्यार करता था, आज क्यों नहीं चूज कर सकता? प्यार तो लौट आया ना, इंतजार ही तो मुकम्मल इश्क होता है ना। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसका इंतजार जिंदगी भर करो, तुम्हारे इंतजार में कोई दूसरा नहीं आएगा। प्यार तो एक ही बार होता है हृदय से। तो मतलब वहां फिर लड़का पलट क्यों रहा है? ऑब्वियसली भाई उसकी पर्सनल जर्नी हो गई 8-10 साल की, 5 साल की, उन चीजों ने उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। बिल्कुल फोकस हो गया उसका कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए गलत है, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। अब लड़की अगर इमोशनली उसको ब्लैकमेलिंग भी करना स्टार्ट कर देगी तो कितना कर लेगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेलिंग 6 महीने तक, 1 साल के बाद में चल सकती थी अगर लड़की कहीं और गई है, बट इतने सालों बाद में नहीं जाएगी। लड़का पूछता है चलो ठीक है, मैंने तो अपने आप को बिल्ड कर लिया, तुम मेरा साथ देने वाली थी, तुम मुकर गई, तुमने क्या किया इतने दिनों तक? और यहीं पे सेम केस ये सीन है कि तुम्हारे पास एक सिक्योर नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब। ये तुम्हारी बदकिस्मती है या उस लड़की का खुद पे कॉन्फिडेंस कि 10 साल पहले उसने जिस लड़के को रिजेक्ट किया था अपने प्राइम टाइम पे, अब वो लड़की 28 से 30 की हो गई है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा प्राइम है, तो उस लड़की को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे बात करूंगी, इससे थोड़ा सा अटेंशन दूंगी, जिसके अंदर ये पागल हो जाएगा, ये फिर से मेरे पास लौट आएगा और मेरी एक फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी आएगी लाइफ टाइम तक वो आ जाएगी। उसके बाद में भी अगर मैं थोड़ा बहुत फन करना चाहूं, फितरत कभी नहीं बदलती। तो अगर कोई लड़की तुम्हें लेके लॉयल है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, सिर्फ एक ही, कि उस लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे रिप्लेसमेंट के अंदर उसे कोई लड़का मिलेगा ही नहीं। बतेरों लड़के हैं, बट वो फिर भी तुम्हारे साथ लॉयल है बिकॉज उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अगर तुम लड़की से पूछ लो कि भाई इतने टाइम तक क्या किया और आज अचानक से फीलिंग्स कैसे जाग गई, बिकॉज यार हुस्न की औकात, जो लोग हुस्न पे घमंड करते हैं उनको भी ये बात पता होती है, क्योंकि उनकी औकात सिर्फ बिस्तर तक ही है। ओशो ने भी कहा था कि जितनी खूबसूरत स्त्री होगी वो अंदर से उतनी ही कुरूप होगी। मेरे थॉट्स नहीं है भाई, ओशो जी के थॉट्स हैं। उन्होंने ये कहा कि जितनी सुंदर स्त्री, उनसे आप बात करो, उनके बात करने में वो नरमी नहीं होगी, उनके बात करने का लहजा बहुत गंदा होगा। और उसका रीजन भी ये है ना, क्योंकि 70 लौंडे अटेंशन देने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं कि यार खूबसूरत है खूबसूरत है।
दैट्स वाई कि वो कहीं ना कहीं उसे ये घमंड हो जाता है कि वो अटेंशन उसको मिल रही है, बट नहीं, वो अटेंशन तुम्हें नहीं मिल रही, वो अटेंशन तुम्हारी खूबसूरती को मिल रही है। और मैच्योरिटी व्हेन यू रियलाइज कि एक दिन खूबसूरती ढल जाएगी, आप 40 की एज की हो गई या 50 की एज की हो गई, आप उस लड़के को खूबसूरत लग सकती हो जो लड़का आपके साथ तब से था जब आप अपने प्राइम पे थी। आप 21 साल की एज के अंदर 22, 23, 24 की एज में किसी लड़के से मिलती हो, 25 की एज में किसी लड़के से मिलती हो और उस लड़के को आपसे बेइंतहा प्यार हो जाता है। ट्रस्ट में स्वीट हार्ट, तुम अगर 55 की भी हो गई, तुम्हारे बालों का वॉल्यूम कम हो गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, गर्दन पे लटक रही है, तुम उसे उतनी ही खूबसूरत लगोगी। 55 की एज के अंदर भी वो तुम्हारे अंदर 7 साल की जो बच्ची अभी भी छुपी हुई है उसे देख लेगा। मैं यहां पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि 28 से 30 के बाद में लड़की की लाइफ खत्म हो गई है, बट मनमानी जरूर खत्म हो गई है। जब प्राइम टाइम में एक लड़की को आदत लग जाए लड़कों से अटेंशन पाने की और लड़के उसे अटेंशन देते रहते हैं, तो एक एज के बाद में भी वो गंदी आदत तो रहती है, लेकिन बस वो लौंडे नहीं रहते जो उसे अटेंशन दिया करते थे। बैक टू द पॉइंट कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर लड़की तुमसे प्यार कर बैठी है, यार तो पूरी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता ना, लड़की तुमसे प्यार कर बैठी है, ठीक है भाई, एंजॉय करो, और क्या बोल सकता हूं। बट ये देख लो कि लड़की अपना गिल्ट दूर करने के लिए तो तुम्हारे पास नहीं आ रही है। 28 की एज तक, 30 की एज तक एक गिल्ट आ गया कि यार मैंने जिंदगी को बहुत खराब कर दिया है, मैं बहुत फन कर ली, अब मेरे को कोई घास नहीं डाल रहा, मेरे लिए कोई ड्रिंक नहीं खरीद रहा। बट एक लड़का है ऑप्शन के अंदर जो 10 साल पहले जिसको मैंने रिजेक्ट किया था अपने प्राइम पे, अब वो सिक्योर है, तो शायद मैं उसके पास चली जाऊं। तो जैसे ही तुम्हारे पास आएगी तुमसे शादी हो जाएगी, और अगर वो गिल्ट में जी रही होगी, गिल्ट खत्म कर लेगी अपना कि नहीं, अब तक जो उसने किया था ना वो एकदम परफेक्ट था, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं था। मोस्ट ऑफ द लड़कियां यही बोलती है कि मेरे को 25 साल तक की एज तक फुल फन करना है, मेरे को बॉडी काउंट हाई करना है, मेरे को क्लबिंग करनी है, दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है, एंजॉय करना है। सिगरेट अगर लड़की पिएगी तो उसके भी फेफड़े खराब होंगे, कैरेक्टर नहीं। यहाँ पे ये बात भी लागू कर रहा हूँ मैं। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और 25 के बाद में उसको पता है कि अभी भी प्राइम टाइम है, लड़के को पकड़ो। अगर वो हाउसवाइफ ही बनना चाहती है अपनी लाइफ के अंदर, उसका खुद का एम नहीं है, लड़के को पकड़ो, शादी करो और नक्की करो, और फिर आराम से एक अच्छी हाउसवाइफ बन के रहो, उसकी केयर करो, उससे प्यार करो, उसके लिए खाना बना के दो, उसकी सारी चीज़ें करो। और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स करती है ये और उन्हें अच्छा लगता है। मैं एक फिल्म देख रहा था, मोनालिसा स्माइल, उसके अंदर सेम सिचुएशन थी कि एक लड़की लॉयर बनना चाहती थी, बट उसे लगता है कि मैं लॉयर बनने में उतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ जितनी मैं इस लड़के की बीवी बनने में हूँ और इसके लिए बच्चे पैदा करने में हूँ, इसका ध्यान रखने में हूँ। तो अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ देती है और जो उसको मोटिवेट करती है, जो लड़की, जो मेन कैरेक्टर, उससे भी वो झगड़ा कर लेती है कि तुम मेरे को भड़का रही हो। तो उस लड़की को समझ में आता है कि यार हर वुमन मेरी तरह नहीं हो सकती, बिकॉज वो लड़की जो मेन कैरेक्टर है वो आई थिंक 35 या 40 की एज के अंदर भी सिंगल है और वो प्रोफेसर है। तो उसे लगता है कि यार हर लड़की मेरी तरह नहीं हो सकती, तो उसे ये बात रियलाइज होती है। देन मेरे को वो पॉइंट अच्छा लगा कि हाँ, उसको लॉ की पढ़ाई करनी थी बट वो नहीं करना चाहती क्योंकि इस लड़के से शादी करना चाहती है और वो प्राइम पे रहती है और इसके लिए बच्चे पैदा करके देना चाहती है और इसके लिए खाना बनाना चाहती है, इसके घर को संभालना चाहती है, खत्म बात। और वो लड़कियां सबसे अच्छा अपनी लाइफ को लेके जाती है आगे और अब हैप्पीली लाइफ जीती है। उनका हस्बैंड खुश है, उनके रिश्तेदार खुश हैं, उसके लड़के के घर वाले खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी। अगर तुम्हारे केस के अंदर सिचुएशन दूसरी है कि भाई टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है यार, फन थोड़ा ज्यादा हो गया है, और मैं तो जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अगर जिस इंसान को शराब के साथ चखने के अंदर पनीर टिक्का खाने की आदत लग गई है, वो पीनट्स के साथ शराब नहीं पी पाएगा। सो ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज कोई और रखने नहीं आएगा। चलता हूं, बाय, फिनिश।